हाय गाइस, वेलकम बैक टू बीवीएस रीडिंग्स। तो आज की रीडिंग है वीकली रीडिंग एंड इट इज़ पिक योर डेट बर्थ रीडिंग। ठीक है, तो इन दोनों पेपर्स पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं और आप चूज़ करिए कि आपकी इनमें से कौन सी डेट ऑफ बर्थ है और उस पाइल के हिसाब से हम आपकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है डेट्स 1, 3, 5, 7, 31, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। अगर आपका बर्थडे किसी इन दिनों में से किसी एक दिन आता है इन डेट्स पे, तो आप ये वाला पाइल चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 आपके लिए है डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या 30। इन डेट्स में से कोई भी एक डेट आपकी है तो सेकंड पाइल आपके लिए है। ओके, सो अपने डेट के हिसाब से आप पाइल चूज़ कर लीजिए। मैं टाइम स्टैम्प्स जो है कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी, वहाँ से जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हाय पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक 1, 3, 5, 7, 31, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 या 28। इनमें से अगर कोई एक डेट बर्थ आपकी है तो ये रीडिंग वीकली आपके लिए है। ठीक है गाइस, मैं इसको पहले तो मैं कहाँ रखूँ, थिंक जस्ट move it a bit. Okay, so यहाँ पे ओके। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है और आप सबसे हो सकता है रेजोनेट करे या ना भी करे, तो आप रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इसमें आपके लिए डेफिनेटली कोई मैसेज हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1, 3, 5, 7, 31, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26 या 28 इन डेट ऑफ बर्थ के लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है। Let's see what's coming for you guys in the coming week. Okay, देखते हैं यहाँ पर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में। राइट, पहले हम टैरो से देखेंगे गाइस और फिर हम वाओ ओके गाइस, इन द बिगनिंग ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसा फील करें कि आप लोगों के पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह गए हैं लाइफ में। ठीक है, ये आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है गाइस, या फिर हो सकता है आपके लव लाइफ में आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं हैं, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं। तो कुछ लोग आप में से यहाँ पर मुझे मूडी होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी गाइस आपका टाइम है कि आप लोग ना एक्शन लीजिए। ओके, आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा और कमिंग वीक के अंदर अगर आप सोचते रह गए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द बिगनिंग ऑफ द वीक ऐसे कुछ लोग ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई मिस कर देंगे इफ़ यू गाइज कंटिन्यू टू बी इन द थिंकिंग मोड। ठीक है, आप लोगों के पास ऐसा नहीं है, ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन आप ऑप्शंस के पास जा नहीं रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास ना अपॉर्चुनिटीज़ आसपास होती हैं, बहुत सारी जॉब्स निकल आती हैं, बहुत कुछ, हम पार्टीज़ में जाते हैं तो कुछ लोगों से मिल लेते हैं। लेकिन आपके साथ मुझे यहाँ पे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, कि आप लोग जो है ना, आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हो सकता है इतनी नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके इतने लगने के बाद भी ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कमिंग वीक के अंदर आपको उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, जितने ऑप्शंस आपको कम नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि उन कम ऑप्शंस में से भी आपके पास कौन सी ऐसी स्किल है जिसके टूवर्ड्स आप जा सकते हैं, कौन सा ऐसा इंसान है जिसके लिए आप थोड़े होपफुल हो सकते हैं। तो इन द बिगनिंग ऑफ द वीक गाइस, मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो है ना फैंटेसी वर्ल्ड से, अपने इल्यूजन से बाहर आएंगे। आप लोग कुछ एक्शन लेंगे, कुछ डिसाइड करने का सोचेंगे, क्योंकि इट इज़ टाइम फॉर यू टू डू दैट। ठीक है, अभी तक आप लोग बहुत ज़्यादा सोच में थे, लेकिन कमिंग वीक के अंदर गाइस पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको एक अपना करेक्ट पाथ चुनने का ना अंदर से फीलिंग आएगा कि नाउ आई वांट टू चूज़ माय पाथ। ओके, हो सकता है कोई एक कहीं पर एक आपको कोई होप दिखाई दे। ठीक है, इवन दो यू हैव लैक ऑफ ऑप्शंस, यू डोंट हैव चॉइसेस, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, आप खुद अभी तक ट्रैप थे, आपको किसी इल्यूजन में
फंसा रखा था, या तो किसी इंसान ने, या फिर आपने खुद ने किसी के बारे में कुछ गलत सोच रखा था, या फिर करियर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, ठीक है। लेकिन कमिंग वीक के अंदर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक रियलिटी चेक आपके पास आने वाला है और आपको उससे ना क्लैरिटी मिलने वाली है। टाइम है आपका एक्शन लेने का। रिलेशनशिप्स में चीज़ें फिक्स करते हुए भी कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से ना आप अपने रिलेशनशिप के अंदर इग्नोरेंस में थे, ओके। सो आई थिंक यू पीपल आर गोइंग टू टेक सम एक्शन इन योर रिलेशनशिप्स एंड इन योर करियर ऑल्सो। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे वो आप रखिएगा, जो नहीं करे उसे आप जाने दे सकते हैं, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द वीक गाइस एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत अच्छी कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। अगर आप इंटरव्यू के लिए कहीं गए थे गाइस, तो आई फील कि कमिंग वीक के अंदर आपको उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया हो। अगर कुछ लोग अपने एग्ज़ाम रिजल्ट्स की वेट कर रहे थे, तो कमिंग वीक के अंदर आपके पास मेरे को वो रिज़ल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छी मार्क्स से आप लोग पास होते मुझे कमिंग वीक में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग शायद कुछ नया शुरू करें, हो सकता है अपने इनकम को बढ़ाने के लिए आप लोग एक नई जॉब पे जाएं या अपना कोई नया काम करें। अगर आप कुछ अपना नया काम करेंगे तो वो काफ़ी पॉजिटिव आप लोगों के लिए रहेगा, ओके। तो इन जनरल इन द मिडल ऑफ द वीक में गाइस मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फील कर रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं आप, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। या अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी नहीं है, तो कमिंग वीक के अंदर कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जिसके बेस पे आप अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लेकर के आएँ, सिक्योरिटी लेकर के आएँ, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे मेरे को अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स बहुत एक्साइटिंगली वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग ऑफ द वीक। अपने गोल्स को आप अचीव करेंगे, ड्रीम्स को आप अचीव करेंगे, और अपनी पोटेंशियल जो यहाँ पे आप अभी तक सोच रहे थे ना कि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड आप फील कर रहे थे, कमिंग वीक के अंदर मिडिल ऑफ द वीक में गाइस आप अपने अंदर ना थोड़ी फ्रीडम महसूस करेंगे। आपको अपने अंदर एक पोटेंशियल दिखेगा, ठीक है। आप मोटिवेटेड फील करेंगे, और कोई भी चैलेंज अगर कमिंग वीक में इन द मिड वीक आपके पास आ रहा है, आप डेफिनेटली उसे ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट आ रही है कुछ लोगों की लव रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं स्पेशली उनके लिए हो सकता है कि आप अपने लव पार्टनर से किसी वर्क रिलेटेड मैटर में मिलें, ठीक है, या किसी बिजनेस डील के अंदर या बिजनेस इवेंट में मिलें, ओके। एंड अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आती दिख रही है, सिक्योरिटी आती दिख रही है, ठीक है। इन द मिड ऑफ द वीक के अंदर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, और काफ़ी अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं रिलेशन के अंदर, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर सिक्योरिटी भी मुझे आती दिख रही है गाइस। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक के अंदर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप्स रहने वाली है, ठीक है। आप अपने दिल से बहुत ज़्यादा सोचेंगे इन द कमिंग वीक, ओके, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी के अंदर आप लोग रहेंगे। वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर द पीपल हु वर वेटिंग फॉर अ प्रपोजल गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई रिलेशनशिप शुरू होने वाला है बिकॉज ऑफ द एस ऑफ पेंटिकल हियर ऑल्सो। सो अगर आप अभी तक सिंगल थे, कमिंग वीक में हो सकता है कि कोई इंसान जिनको आप ऑलरेडी जानते हो सकता है कि वो ही आपको कमिटमेंट में लेकर के जाएं, हो सकता है वही आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, ठीक है। या फिर आप कोई अपने सोलमेट से कमिंग वीक में मिल सकते हैं। कुछ लोग आपकी तरफ मुझे अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप में से कुछ लोग, ओके गाइज। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप के अंदर मैं हार्मनी आती दिख रही हूँ और कनेक्शंस बन रहे हैं आप लोग के। हो सकता है कोई बिजनेस डील्स भी आप लोग यहाँ पे करें बहुत स्ट्रॉन्ग, या फिर कोई कंपनी आपको आकर के जॉब ऑफ़र करे जिसमें आपकी इनकम की एक न्यू बिगनिंग हो, एक सिक्योरिटी वाली, स्टेबिलिटी वाली आपको वो जॉब मिलेगी कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। और रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीक आ रहा है, बहुत हार्मनी आपके रिलेशनशिप में रहेगी। मैं फ्रेंडशिप्स यहाँ पे भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, बहुत अच्छी ट्रस्टवर्दी फ्रेंडशिप्स आपकी कमिंग वीक के अंदर बन रही हैं गाइस। हो सकता है कुछ लोग नए लोगों से मिलें, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का रीयूनियन हो, आपके पास से हो सकता है कोई आ रहा हो आपके पास कोई प्रपोज़ल लेकर के, या फिर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के जो अभी तक आपके पास नहीं थी, ठीक है।
सो पाइल नंबर 1 पीपल जिनकी बर्थडे इनमें से कोई एक है, आप लोगों के लिए कमिंग वीक के अंदर फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इनकम को ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी या न्यूज़ आ रही है। आपके रिलेशनशिप में म्यूचुअल सपोर्ट होगा, हार्मनी होगी, बहुत सारा प्यार भी होगा। हो सकता है आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हो, ठीक है, और आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे भी ले करके जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ बन रहा है। ओके, कमिंग वीक में आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये इंसान आप ही के लिए बने हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि लव ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 पीपल। यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि लव ऑरेकल में आप कमिंग वीक के अंदर अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिक 1 कार्ड। कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाओ, देखिए गाइज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी एनर्जी आया था। बहुत अच्छा वीक आपके लिए रहेगा गाइज लव एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहिए, अगर आप सिंगल हैं तो, या फिर अपने पार्टनर के साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो गाइज अगर अभी तक आप लोग सिंगल थे और आप विश कर रहे थे या प्रे कर रहे थे कि आपको जल्द से जल्द कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए, आपका सोलमेट मिल जाए, तो कमिंग वीक के अंदर गाइस मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को ऐसा कोई इंसान डेफिनेटली मिलेगा जिसको आपके अंदर से एक अट्रैक्शन होगा। आई एम नॉट सेइंग फिजिकल अट्रैक्शन, ये मेरे को इमोशनल अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमोशनल कार्ड्स यहाँ पर हैं भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग किसी इंसान को ना अभी तक एक डिफरेंट तरीके से ले रहे थे, या फिर वो आपको एक डिफरेंट तरीके से ले रहे थे। हो सकता है कमिंग वीक में आपको रियलाइज़ हो कि वो इंसान शायद आपके लिए बने हैं, वो इंसान शायद आपके लिए सही रहेंगे। हो सकता है आपके कोई दोस्त हों जो अभी तक बहुत टाइम से आपके साथ थे, या फिर अगर आपका किसी से रीयूनियन हो रहा है अपने पुराने किसी दोस्त से या पुराने किसी लवर से, तो हो सकता है कमिंग वीक में आपको उनके लिए ऐसी फीलिंग आए कि यही इंसान मेरे लिए लाइफ में सोलमेट की तरह हैं, ठीक है। तो आपका इमोशनल कनेक्शन में किसी से यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ। एंड एक सोल टू सोल आपको लगेगा, एक कंफर्ट है इस इंसान के साथ, राइट। सो कमिंग वीक में आपके पास मेरे को ये आता हुआ दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 पीपल। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए आ रही है, और मैं देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है कमिंग वीक के लिए फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स वांट टू गाइड यू फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, डिस्कवरिंग ट्रूथ। गाइज कमिंग वीक के अंदर आप लोगों को ना अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग आपको ना एडवाइस करते हों, या कुछ लोग आपको गाइड करने की कोशिश करते हों कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, या कौन सा करियर आपके लिए सही रहेगा। कमिंग वीक में आपके पास ये गाइडेंस आ रही है कि आपको जो अपने दिल से लगता है ना, अपने दिल से सोचिए, ठीक है। लोगों के कहने पर मत जाइए, अपने लिए अपना पार्ट ढूंढिए। आप अपने आप से पूछिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। लोगों की बातों में मत आइए। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आते हों, ठीक है। हो सकता है कि लोग आपसे कहते हो कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, या अभी ठीक है करियर में जो अभी कर रहे हो वही करते रहो, आगे क्या करोगे, कहाँ जाओगे, लॉस्ट फील करोगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चाहें अपना पाथ चेंज कर सकते हैं, आप जब चाहें आप अपने लिए एक नई चॉइस बना सकते हैं। आपके पास चॉइसेस है। यू जस्ट हैव टू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। आपको अपने साथ बस ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। कमिंग वीक के अंदर अगर आपके पास कोई इंसान कुछ एडवाइस लेकर के आ रहा है, आप उनकी एडवाइस ज़रूर सुनिए, लेकिन गाइस आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप लोगों की एडवाइस सुनिए, लेकिन जो आपको सही लगता है, जो आपको सच लगता है ना, आप बस उसी पर बिलीव करिए, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने अंदर की इनर वॉइस पे भरोसा रखिए। जो आपका दिल कर रहा है करने का ना, उस पे भरोसा करके रखिए। कुछ लोग मुझे यहाँ पे इल्यूजन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। ये उन लोगों के लिए हो सकता है कमिंग वीक में आपको ना कोई रियलिटी चेक मिल रहा हो, ठीक है। लेकिन गाइस वो एक ना सच्चाई होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कमिंग वीक में ना आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ ऐसा आपको पता लगेगा जो अभी तक आपको पता था लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पता ही नहीं था, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है।
लेकिन ना अभी आप उस रियलिटी के अंदर आ जाएंगे, आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, और इसलिए एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो द एंजल्स आर टेलिंग यू हियर दैट यू हैव टू डिस्कवर योर ट्रूथ, यू हैव टू फॉलो योर पाथ, यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ, ओके। आपके अंदर सोल के पास, अपने सोल के पास बहुत विजडम है। अगर आपके आसपास के लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनको अंडरस्टैंड करने की या उनको कन्विंस करने की, ठीक है। हर सिचुएशन में आप अपने तरीके से डील करिए, हर सिचुएशन के अंदर आप अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करिए, जैसे आप हैं वैसे ही रिस्पॉन्ड करिए, और अपने साथ सिर्फ ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। जो आप कहते हैं उस चीज़ को आप करिए ज़रूर, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करिए, और वही एनर्जी, ऑनेस्ट वाली एनर्जी आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। सो अगर कमिंग वीक के अंदर गाइस आप अभी तक किसी डिसीजन को लेकर के कंफ्यूज थे, आपका माइंड कुछ कह रहा था, दिल कुछ कह रहा था, तो कमिंग वीक में आपको अपने दिल की बात सुनने की ज़रूरत है, और आप एक सही पाथ पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई इंसान बार कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी से बात करनी है, बार बार आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, बार बार आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ये पाथ चूज़ करना चाहिए, ये करियर में जाना चाहिए, ये बिज़नेस करना चाहिए, तो आप उस बात को सुनिए, उस पर अमल करिए और उसको फॉलो करिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1 पीपल। ये आपका कमिंग वीक के लिए मैसेज था। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगे, इंसाइटफुल लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने चूज़ किया है 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या 30, इनमें से कोई एक डेट ऑफ बर्थ, तो ये रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए है, ठीक है। आपका बर्थ डेट इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है, तो लेट्स सी कि कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके गाइस। ये जनरल रीडिंग है और हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे या ना भी करे, लेकिन रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर होगा। सो नाउ क्विकली लेट्स सी कि आप कमिंग वीक में अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक में ना आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को करने का सोच रहे हैं। आपका इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त से आपके माइंड में ना कुछ चल रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है, ठीक है। आप अपने लिए कहीं और अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप थॉटफुल हो रहे हैं, ओके। और इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक के अंदर मैं देख रही हूँ गाइस कि आपकी ये थॉटफुल एनर्जी कैरी ऑन करेगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे अपने मनी को इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है गाइस जो आपको काफ़ी अच्छा मनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या मनी की ग्रोथ के हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी हो, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे ना प्रोग्रेशन में हैं, आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं। आप कुछ लोग यहाँ पे मेरे को गोल सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखिए दी ग्रीन एंड ब्राउन कलर के इस इंसान ने कपड़े पहने हैं, तो आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के अपना कमिंग वीक में अपने गोल्स के टूवर्ड्स काम करते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग ग्राउंडेड हैं और बहुत ज़्यादा एरोगेंस में नहीं, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल तरीके से एकदम डाउन टू अर्थ हो करके आप अपने काम के टूवर्ड्स जा रहे हैं। जो भी प्रोमिसेस आपने अपने आप से किए हैं या जो भी प्रोमिसेस आपने और लोगों से किए हैं, अपने काम को लेकर के जो कमिटमेंट्स की हैं, उन पे आप कमिंग वीक में वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक, ठीक है। आप डिटरमाइंड हैं और होपफुल भी हैं, और आपको पता है कि आपके ड्रीम्स जो हैं डेफिनेटली वर्कफुल रहेंगे। लोगों के पास यहाँ पे मेरे को फ्रेश एनर्जी आती दिखाई दे रही है। जैसे बच्चे होते हैं ना, एकदम कुछ नया शुरू करेंगे और बहुत एक्साइटिंगली शुरू करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अभी आप जहाँ पर हैं ना, वहाँ पे ग्रोथ तो है, लेकिन अब मतलब वहाँ पे आपकी लाइफ स्टेबल है। लेकिन कमिंग वीक में कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी रहेगी कि आपको लगेगा अब मुझे ना कुछ और करना है, तो आप कुछ और प्लानिंग के अंदर लगे हुए हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से कुछ लोग जो हैं एक्शन लेंगे उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने के लिए, या डायरेक्शन आप चूज़ कर रहे हैं अपनी टूवर्ड्स, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप वेयर यू वांट टू गो एंड
शो योर स्किल्स, वे वांट टू गो एंड इन्वेस्ट योर वेल्थ। ओके, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके टूवर्ड्स आप जा रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी आ रही है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक के अंदर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अगर नहीं भी मिल रही है गाइस, तो आप गिव अप मत करिए। हो सकता है वो न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन उसे आने में थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द वीक गाइस, मैं ये देख रही हूँ आप में से कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं किसी चीज़ को लेकर के। और ये स्ट्रेस ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने अपने माइंड के अंदर ज़्यादा बिल्टअप कर रखा है। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, एक फेज़ होगा जो पास हो जाएगा। लेकिन कमिंग वीक के अंदर गाइस, आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी चीज़ की टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के अंदर आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को रात को नींद नहीं आए, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करें इन द मिडल ऑफ द वीक। ठीक है, या बर्डन फील करें शायद काम को लेकर के। यहाँ पे जो काम की एनर्जी है, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग जो भी कर रहे हैं गाइस, वो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा आपको इन द मिडल ऑफ द वीक। ओके, और बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोचेंगे कि नहीं हो पा रहा, या ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा रही है कि अगर आप अपने अंदर अपनी कैपेबिलिटी पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे, ज़्यादा बिलीव करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि और कितने लोग आपके साथ हैं और कहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही है। एक्सटर्नल सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो कमिंग वीक के अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पाइल नंबर 2 पीपल, कमिंग वीक के अंदर आप अपने ऊपर फेथ अगर रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप को जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है वो ओवरबेयरिंग लग रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी अनप्लेजेंट न्यूज़ या एक्सपीरियंस हो सकता है। कुछ लोगों को प्राइवेट एक्सपीरियंस कोई ऐसा हो, पर्सनल एक्सपीरियंस कोई ऐसा हो, किसी इंसान को लेकर के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा किसी इंसान को लेकर के आप फ़िक्र के अंदर हैं, टेंस्ड हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ना गॉसिप्स भी सुनने को मिले अपने बारे में, स्पेशली वर्क प्लेस के अंदर। ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर रही हों चीज़ें, आपको नर्वस ब्रेकडाउन के टूवर्ड्स लेकर के जा रही हूँ। और रात को आप उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं, ऐसा क्यों उसने आज मेरे को बोल दिया। कुछ मेंटल पेन के अंदर दिखाई दे रहे हैं आप लोग। लेकिन गाइस, प्लीज़ डोंट पुट एम्फोसिस ऑन द पीपल जो आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं, सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग वीक के अंदर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे, तो जिस भी पाथ पे हैं, जो भी सिचुएशन आपकी है, वो मुझे रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप एक स्ट्रेंथ के साथ उससे डील करेंगे, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे तो ठीक है। बाहर वालों पे भरोसा मत करिए, कौन आपको क्या कह रहा है ये बात मत सुनिए, अपनी बात सुनिए। अपनी बात सुन करके आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। और जो भी आपके बारे में नेगेटिविटी हो रही है या कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं, अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी में जाएंगे, तो कमिंग वीक में आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इतने स्ट्रेस हो जाएंगे कि आपको थोड़ा ब्रेक कमिंग वीक में लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ब्रेक ले ओके, हो सकता है आप लोग थोड़ा ऑफ रहें अपने काम से, या जो भी चीज़, जो भी एनवायरनमेंट आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है, उससे थोड़ा दूर जाने की आप कमिंग वीक में सोचें। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ना ट्रस्ट इश्यूज़ के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं आते हुए। तो हो सकता है गाइस, कमिंग वीक के अंदर ना आपका लोगों के ऊपर से ना ट्रस्ट उठ रहा है। ओके, ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपने सोचे नहीं हो, लेकिन आपके बारे में कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या आपके कुछ सीक्रेट्स उन्होंने औरों को जाकर के बता दिए हैं जो उन्हें नहीं बताने थे। पहली बात तो मैं ये कहूँगी गाइस कि कमिंग वीक में अपने प्लान्स आप किसी के साथ मत शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई पर्सनल ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि किससे आप क्या बात शेयर कर रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि कमिंग वीक में आप टाइम अपने साथ स्पेंड करिए, बजाय इसके कि आप औरों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम अलोन इन यू मेडिटेटिंग। ओके,
एंड बी केयरफुल हु यू आर लिसनिंग टू। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंस रखिए। आप लोग अपकमिंग वीक के अंदर ना अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं ना गाइस, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। हम बहुत क्लोज हैं अपने गोल्स के टूवर्ड्स। ओके, सो कुछ भी नया अगर आपने शुरू किया है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स लेकर के आएगी फॉर श्योर। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, अब देखते हैं लव ऑरिकल से आपके पास क्या मैसेज आया है। को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखिए, मुझे यहाँ पे कुछ लोग जो है ना किसी पर डिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप किसी और पे भरोसा कर रहे थे, किसी और पे डिपेंडेंट थे। लेकिन कमिंग वीक में गाइस हो सकता है ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट कर रही हो। ज़रूरी नहीं है कि एडिक्शन स्मोक हो, ड्रिंक हो, ये ज़रूरी नहीं है। हम लोग गलत लोगों के टूवर्ड्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, गलत लोगों के टूवर्ड्स भी एडिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है गाइस कमिंग वीक में ना आपको कुछ लोगों के बारे में पता लगे कुछ। ठीक है, और ये टाइम आपके लिए आएगा कि जो भी आपके लाइफ के अंदर एक नेगेटिविटी लेकर के आ रहा है, चाहे वो आपका खुद का अनहेल्दी बिहेवियर है या किसी और का अनहेल्दी बिहेवियर है आपके साथ, या कुछ पास के एक्सपीरियंस ऐसे हैं, चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। कमिंग वीक के अंदर यू वुड हैव टू लीव दोज थिंग्स बिहाइंड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अगर कोई लव रिलेशनशिप है ना गाइस, तो वो कमिंग वीक के अंदर आप स्पेशली वो लोग जो अपनी लव रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई अनहेल्दी बिहेवियर में आप लोग हैं, कोई पुराने आपके पैटर्न्स हैं जो आप छोड़ना नहीं चाह रहे, और वही चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपके एडिक्शंस, आपके पुराने बिहेवियर, आपके पैटर्न्स आपको रोमांटिक पार्टनर्स के पास नहीं ले जा करके जा रहे, ये इनफैक्ट आपको ब्लॉक कर रहे हैं आगे बढ़ने से। ठीक है, अगर आपके पास में कुछ गड़बड़ हुआ है गाइस, तो उस लेसन को लर्न करके आप आगे बढ़िए। ठीक है, ताकि आप एक ऐसे इंसान से मिल पाएँ या उसके साथ रह पाएँ जो आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हों। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आप ना खुश नहीं हो रहे अंदर से, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं अंदर से। ठीक है, तो कमिंग वीक में गाइस आपको किसी को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं, जैसा आपको लगे कि जो भी सिचुएशन में आप हैं, आप उसे ट्रूथफुली हैंडल करिए, किसी को प्लीज़ करने के लिए हैंडल मत करिए। ठीक है, तो आई सी कि आप में से कुछ लोगों के पास सपोर्ट है, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर आप ट्रस्ट करके अपनी एडवाइस ले सकते हैं, या आप कुछ लोग थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। ओके, ये टैरो हीलर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हो सकते हैं, या मैरिज काउंसलर्स हो सकते हैं। तो अपने रिलेशनशिप को लेकर के और अपनी हेल्थ को लेकर के आप प्लीज, अगर आप कमिंग वीक में किसी से बात करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, हो सकता है कमिंग वीक के अंदर गाइस आप कुछ कम्युनिटी में ऐसी ज्वाइन करें, हो सकता है योगा ग्रुप आप ज्वाइन करें, या कोई हीलिंग सेशंस आप ज्वाइन करें जहाँ पे आपको अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए ना हीलिंग मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज़ योर लव मैसेज यहाँ पर मेरे को कमिंग वीक के लिए आपके लिए आया है। फाइल नंबर 2 पीपल, नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। गाइस, आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक में ना आप किसी को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करेंगे, क्योंकि आप उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिवली डिपेंडेंट हैं, आप उसके साथ नेगेटिवली अटैच्ड हैं उस इंसान के साथ। ठीक है, तो आप, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को खुश करने के चक्कर में अपने आप को कहीं ना कहीं सबोटाज कर रहे हैं कमिंग वीक में। सो बी केयरफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप ऐसी एनर्जी में आएँ। स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स। गाइस, यूनिवर्स आपको ये श्योरिटी दे रहा है कि आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। देखिए, थोड़ा दूर है आपका पाथ, ओके, थोड़ा दूर हैं आपके ड्रीम्स, लेकिन आप डेफिनेटली उन पर वर्क अगर कर रहे हैं तो आप उनको ज़रूर अचीव करेंगे, फॉर श्योर अचीव करेंगे। यहाँ पे जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की और स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, वो भी यही मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कमिंग वीक में ना डीमोटिवेटेड से फील करेंगे अपने ऑप्शंस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, या आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है एफर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या ये काम छोड़ दें, क्या ये जॉब छोड़ दें, या फिर नया करियर चूज़ कर लें। नहीं गाइस, आप सही रूट पर हैं, सही पाथ पर हैं, आपको बस फोकस रहने की ज़रूरत है। तो कमिंग वीक के अंदर गाइस बहुत ज़्यादा फोकस आपको रखना पड़ेगा अपने पाथ के लिए। तो पहले आप अपने अंदर क्लैरिटी लेकर के आइए और कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए कहीं पर भी। अगर आपने कोई सपना देखा है, कोई भी आपकी इच्छा है,
तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको लगता है कि एफ़र्ट चाहिए उतना आप लगाइए। जहाँ पे आपको लगता है रिलेशनशिप में भी गाइस आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कमिंग वीक के अंदर, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए आप, ओके। अपने क्लैरिटी लेकर के आइए अपने माइंड में कि आप एग्जैक्टली कैसा इंसान चाहते हैं या आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं लाइफ में। और एक बार आप डिसाइड कर लेंगे तो डेफिनेटली आप उस पर अगर फोकस रहेंगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और कमिंग वीक में गाइस रिलेशनशिप के लिए ये आ रहा है कि आप ना फोकस्ड रहिए, लेकिन सिर्फ वही करिए जो इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है अपने पार्टनर के लिए, आसपास के उन लोगों के लिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना अटैच्ड एक नेगेटिव वे में हैं, ओके। इवन दो सामने वाले का बिहेवियर आपके साथ सही नहीं है तब भी आप उसके साथ अटैच्ड हैं, तब भी आप उसको प्लीज़ करते रहते हैं। जहाँ पे आपकी गलती नहीं होती वहाँ पे भी आप सॉरी बोलते हुए मुझे कमिंग वीक में दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो पैशनेट रहना अच्छी बात है गाइस, लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और को खुश करना अलग बात है, ठीक है। सो कमिंग वीक के अंदर अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने माइंड को प्रायोरिटी दीजिए, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। जिस भी पाथ पे आप भी हैं, हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लोगों की वजह से, या आपके आसपास कुछ हो रहा है उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे वो इंसान ये कर रहा है मैं तो कुछ नहीं कर रहा, उसके चक्कर में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन गाइस आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी पाथ पे आप हैं उस पर आप चलते रहिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, ओके। अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हैं ना तो बहुत आसान आपके पास हो जाएगा, अपने गोल को फॉरगेट करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कमिंग वीक में आपको अपने आप को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यहाँ मुझे जाना है, मैं क्लियर हूँ, ये मुझे ज़िंदगी में करना है और इसके लिए जो भी पल पड़ेगा मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो वट एवर यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू क्रिएट एंड यू गोइंग टू पुट योर अटेंशन ऑन वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, ओके। आप वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके लिए सही नहीं चल रहा, राइट। सो दिस वॉज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक, पाइल नंबर 2 पीपल। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है प्लीज़ रीडिंग को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।